हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति फार्मा एंड क्लिनिक में। आज बात करने वाले हैं डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे डोज के बारे में, यूज के बारे में, कंट्राइंडिकेशन के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में और एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में। डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन आप लोग इस नाम से ना जानते हो तो मार्केट में डेक्सामेथासोन डेकेड्रॉन के नाम से और बीटामेथासोन ब्रिटनीसॉल के नाम से आता है। डेक्सामेथासोन ये 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक पर स्ट्रिप मिल जाती है और ब्रिटनीसॉल ये 5 रुपये से लेके 10 रुपये के बीच में पर स्ट्रिप मिल जाती है। डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है और हाईली सेलेक्टिव होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नो सेलेक्टिव होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन ये हाइपरटेंशन में दिया जा सकता है, यानी ब्लड प्रेशर में दिया जा सकता है, क्योंकि ये सोडियम रिटेंशन नहीं करता है। डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। बात करते हैं इसके यूज के बारे में। इन्फ्लामेशन में दिया जाता है, चाहे इंटरनली इन्फ्लामेशन हो या एक्सटर्नली इन्फ्लामेशन हो। एलर्जिक रिएक्शन में दिया जाता है, चाहे वो ड्रग से एलर्जी हुई हो या कोई इंसेक्ट काटने से एलर्जी हुई हो। अगर कोई ड्रग से एलर्जी हुई हो या इंसेक्ट से एलर्जी हुई हो, वो एलर्जी सीवियर है, तो उस कंडीशन में डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर एलर्जी सीवियर नहीं है तो उन कंडीशन में मेथासोन या बीटामेथासोन का टैबलेट दिया जाता है। इन्फ्लामेशन और एलर्जिक कंडीशन की बात करें तो इसमें ओरल डोज 0.5 mg से लेके 5 mg तक पर डे दिया जा सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन कि आपकी एलर्जी कितनी है। कुछ सीवियर एलर्जी में दिया जाता है, जैसे एनाफाइलैक्सिस हो गया, एंजियोन्यूट्रिक एडिमा, यूर्टिकेरिया और सीरम सिकनेस। यूर्टिकेरिया को हिंदी में शीत पित्त कहा जाता है। यूर्टिकेरिया मेडिसिन से या कोई फूड मटेरियल से या कोई प्लांट से, हाईली रिएक्टिव मटेरियल से रिएक्शन शुरू होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इचिंग होने लगती है, स्किन रेड हो जाती है, स्किन पर जो छाला पड़ता है वो उभरा हुआ छाला पड़ता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। तो इन कंडीशन में डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन दिया जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा में दिया जाता है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा में डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन डेरिफाइलिन के साथ में या अस्थालिन के साथ में मेडिसिन दी जाती है। लंग्स डिजीज में दिया जाता है, जैसे निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया हो, फेफड़े में राइट साइड पानी भर गया हो या लेफ्ट साइड पानी भर गया हो या दोनों साइड पानी भर गया हो, तो उन कंडीशन में डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन दिया जाता है। जब प्रेगनेंसी डिले हो जाती है तो बर्थ के समय फीटल को रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाने के लिए डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन दिया जाता है। इन कंडीशन में डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन क्यों ही दिया जाता है, अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्यों नहीं दिया जाता है? तो जो फीटस और मदर को कांटेक्ट करने वाला प्लेसेंटा होता है, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड होती है फीटल को। जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन ये जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ आई डिजीज में दिया जाता है, जैसे इन्फ्लामेटरी ओकुलर डिजीज, इनका ड्राफ आता है डेक्सामेथासोन प्लस एंटीबायोटिक के साथ में। स्किन डिजीज में दिया जाता है, जैसे पिम्फिंगस वर्गैलिस हो गया, एक्सफोलाइटिस डर्माटाइटिस, स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम में दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिजीज में जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, IBDS हो गया, इन्फ्लामेटरी बॉल सिंड्रोम में दिया जाता है, कोहन डिजीज। तो इन सब कंडीशन में डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन या अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया जाता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में दिया जाता है, जैसे ट्यूमर की वजह से सेरेब्रल एडिमा हो गया हो, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गई हो, तो इन कंडीशन में डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन दिया जाता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये सोडियम रिटेंशन नहीं करता है। पोस्ट स्ट्रोक सेरेब्रल एडिमा में भी दिया जाता है डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन। जब कीमोथेरेपी होती है तो उसके दौरान नजिया या वॉमिटिंग ना आए तो उन कंडीशन डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया,
सेप्टिक शॉक हो गया। सेप्टिक शॉक ये क्रिटिकल कंडीशन है, यानी ये गंभीर समस्या है। इसमें जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है सडनली ड्रॉप हो जाता है। में भी डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन या अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया जाता है। थायराइड स्ट्रोम डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन या अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रेफर की जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ओनली डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन या प्रेडनिसोलोन ये प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। इसके कुछ कंट्रा इंडिकेशन है, जैसे पेप्टिक अल्सर में नहीं देना है, हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं देना है, ट्यूबरक्लोसिस में नहीं देना है, वायरल या फंगल इन्फेक्शन में नहीं देना है, एपिलेप्सी में नहीं देना है, क्रोनिक हार्ट फेलोर में नहीं देना है, रीनल फेलोर में नहीं देना है, ऑस्टियोप्रोसिस में भी नहीं देना है। इसको हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। इसके ब्रांड नेम के बारे में बात कर लें तो डेक्सामेथासोन डेकेड्रॉन के नाम से आता है और इसका इंजेक्शन डेक्सोना के नाम से आता है। ये मार्केट में उपलब्ध होता है 0.5 mg में और इंजेक्शन उपलब्ध होता है 4 mg पर ml। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट के साथ में ये आता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो IM IV और ओरल दिया जाता है। बीटामेथासोन ब्रिटनीसोल के नाम से आता है। ये अवेलेबल होता है 0.5 mg और 1 mg में। 4 mg पर ml ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट अलग अलग होता है। एडवर्स इफेक्ट जब आता है कि जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लॉन्ग टर्म से कोई यूज कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल से यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में एडवर्स इफेक्ट आता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। ये हार्मफुल होता है। एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता है तो उसको क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहला एडवर्स इफेक्ट है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो फेस होता है वो राउंड हो जाता है, माउथ नैरो हो जाता है और सुप्राक्लेविकल हम्प निकल आता है, जिसे कोबर कहते हैं। ओबेसिटी बढ़ जाती है, जिससे जो पेट होता है वो आगे की तरफ निकल आता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। मसल्स वीक हो सकती है, जैसे शोल्डर की मसल्स हो गई, आर्म की मसल्स हो गई, थाई की मसल्स हो गई, तो ये सब मसल्स वीक हो सकती है लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड यूज करने से। कहीं कट गया है या ऑपरेट हुआ है तो उन कंडीशन में अगर कोई स्टेरॉइड लेते हैं या डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं तो हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगी। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, बोन जो होती है गलने लगती है, वस्कुलर नेक्रोसिस होने लगता है, जो बोन होती है बोन के हेड के ऊपर नेक्रोसिस होने लगती है, फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया और नी जॉइंट हो गई, तो इनमें नेक्रोसिस होने लगती है। ग्लूकोमा हो जाता है, बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। ये सब कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट में हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, यानी कि आँख से धुंधला दिखाई देता है, इनसोम्निया हो सकती है और डिप्रेशन हो सकता है। कुछ प्रैक्टिशनर हैं जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, वो भूख लगने वाली कैप्सूल यानी साइपॉन के साथ में डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इसलिए देते हैं कि भूख और लगने लगे, लेकिन ये बात गलत है। अनावश्यक स्टेरॉइड यूज करना ये बहुत गलत है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं। दिखाने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा गया हो वो मेडिसिन यूज करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब साथ में कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।